और मशान की जगह पे वो चूड़ा निकाल दिया उस औरत ने। हाँ, तो जिस लड़की की शादी थी ना, उस लड़की ने वो चूड़ा खरीद लिया। तो उस लड़की ने अपनी शादी पे वो चूड़ा पहन लिया, और वो चूड़ा जैसे ही उसने पहना तो वो जो प्रेत शक्ति थी उसके अंदर आ गई। अच्छा। शरीर में आने के बाद में उसने तांडव शुरू कर दिया, और जो दूल्हा था उसको पकड़ लिया। 3 महीने बाद मेरे पास फोन आता है कि गुरुजी बहुत गलत कार्य हो गया, हमने उसकी शादी कर दी, और अब जो लड़के वाले परिवार से है ना, हर साल एक बंदे की डेथ होती रहती है। अघोरी ज्यादा ताकतवर है तांत्रिक? तांत्रिक तो ग्रस्त है। अपनी अपनी जगह सभी ताकतवर है। तंत्र है ना, तंत्र की पूजा तांत्रिक ही करते हैं, और अघोरी भी करते हैं। अघोरी होते हैं मोह माया से दूर, मोह माया से दूर ही होते हैं। उनको कोई ये पॉडकास्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मेरे पास काफी अघोरी आ चुके हैं, लेकिन अघोरी आ चुके हैं। अघोरी किनको बोलते हैं मालूम है क्या आपको? क्या कहानी है? कौन सी कहानी है? आज मैं कहानी तो कहना ठीक नहीं है। कहानी है या फिर असली घटना है? असली घटना, हकीकत घटना है। जो देखेंगे उनके लिए तो एक कहानी हो गई। एक चुड़ैल का राज बताता हूँ मैं आपको। काफी लोगों ने नाम ही सुना उसका, पर बाकी उनको पता नहीं है कि चुड़ैल होती क्या है। बताओ। एक क्या हुआ कि अरेंज मैरिज के तब्दील पे कोई शादी हो रही थी एक लड़की की। अच्छा। ठीक है, और जो खत्म हुई थी उसका चूड़ा वो लड़की खरीद के ले आती है। जो मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। एक लड़की की डेथ हो गई थी। ठीक है। एक लड़की की डेथ होने के बाद में उसके जो 16 श्रृंगार, जैसे चुड़ैल कैसे बनती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कोई भी हमारे शरीर पे जब दाग संस्कार करते हैं, अंतिम यात्रा का जो दाग संस्कार होता है, उस वक्त अपने शरीर पे कुछ नहीं छोड़ते हैं, ओनली कफन के अलावा। ठीक है, अगर आपके हाथ पे कलावा बंधा हुआ है या कोई रिंग डली हुई है तो उसको बंधन बोलते हैं। वो व्यक्ति बंधन में बन जाता है। अब सिटी में लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों का, और कुछ ही समय के अंदर वो उसका संस्कार भी कर देते हैं। 2-3 दिन के अंदर पूरा काम ही कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। ओके। तो वो केस मैं बता रहा हूँ आपको मुंबई का। हमारे हिंदू धर्म में ही वो लड़की थी, तो वो उसकी डेथ हो गई, अकाल मृत्यु खत्म हो गई वो। और अकाल मृत्यु कैसे हुई कि सर्दियों के दिनों के अंदर उसने घर में जो सिगड़ी आती है ना, उसमें कोयले डाल के सो गई वो। उसकी गैस बनी तो उसकी डेथ हो गई। अब उसके घर में सभी जवान ही थे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग था नहीं। तो जैसे औरत अपने घर से विदा होके आती है, जब दुल्हन बन के आती है तो उसके 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो वैसे ही आखिरी विदाई जब वो खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आखिरी विदाई भी सेम ही होती है, जो 16 श्रृंगार करके भेजा जाता है। उसमें उसका जो चूड़ा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, मतलब महंगा चूड़ा था। और मशान की जगह पे वो चूड़ा निकाल दिया उस औरत ने। हाँ, वो औरत नहीं, उन्होंने निकाल दिया जो इसका संस्कार करने के लिए गए थे। पर कुछ चीजें उसमें छोड़ दी, क्योंकि वहां पे सारे बंधन मुक्त होते हैं। तो उसके जो बिंदियां, बिछिया और मंगलसूत्र, बिंदी, नाक में नथुनी, ये सारी चीजें छोड़ दी, ओनली चूड़ा निकाल दिया। और वो चूड़ा मार्केट में वापस सेल होने के लिए आ गया। अक्सर जो शमशान घाट के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती है वो वापस आ जाती है। तो जिस लड़की की शादी थी ना, उस लड़की ने वो चूड़ा खरीद लिया। अब जिसकी डेथ हुई थी उसको वो बहुत ही पसंद था, क्योंकि वो कॉस्टली था, वो खुद खरीद के लेके आई थी, अपनी उसकी शादी का चूड़ा था वो। तो उस लड़की ने अपनी शादी पे वो चूड़ा पहन लिया, और वो चूड़ा जैसे ही उसने पहना तो वो जो प्रेत शक्ति थी, जो चुड़ैल थी, उसके अंदर आ गई। अच्छा। वो उसके अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद में वो इतना तांडव कर रही है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई व्यक्ति पूछते हैं कि भूत प्रेत कैसे दिखते हैं, जैसे कोई इंसान है वैसे ही दिखते हैं या कुछ अलग दिखते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि इंसान जब खत्म हो जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के समय पे उसके प्राण जब निकलते हैं, उस वक्त उसकी क्या हालत रहती है वो ही सेम दिखता है। ओके। हाँ, तो वो जब खत्म हुई थी ना, तो वो तड़प रही थी, पानी मांग रही थी। अब वो उसके जैसे शरीर में आई, शरीर में आने के बाद में उसने तांडव शुरू कर दिया, और बराती भी आए हुए थे, पूरी बरात इकट्ठी हुई थी। सब डर गए? सब डर गए, सब हैरान हो गए, क्योंकि वो अचानक से वो कह रही है मेरे को बहुत जोर से प्यास लग रही है, आप मेरे को कुछ पीने के लिए पानी ला के दो। ऐसे वैसे पूरे बाल खिलार लिए, और जो दूल्हा था उसको पकड़ लिया। अब उसको छोड़ नहीं रही है। वहाँ पे कभी वो मांस मांग रही है, कभी वो मदिरा मांग रही है। तो घर वाले हुए हैरान। और वहीं पे उन्हीं की जो भाभी थी, वो मेरा पॉडकास्ट वगैरह जो रील्स वगैरह देखती थी, तो उन्होंने एक झटके से ही मेरे को कॉल लगाया कि गुरुजी अचानक से ये सब कुछ होने लगा है। ये सब है क्या? चल क्या रहा है? हाँ, ये सब चल क्या रहा है और क्या दिक्कत हो रही है। लड़की अच्छी खासी थी, शादी के लिए इसने हाँ की थी, और ये अचानक से इतने मतलब खतरनाक तरीके का, मतलब ये क्या तांडव कर रही है, क्या इसके शरीर में आ गया। कोई भी डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा। तो मैंने तुरंत उसको वीडियो कॉल किया। उस वक्त मैं मणिकर्णिका शमशान घाट पे था और मैं साधना कर रहा था। तो जो मेरे पास में चेला रहता है, उसने कॉल उठा के मेरे को दिया कि गुरुजी इनका कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप एक बार इनको देखो क्या है। तो मैंने देखा, तो उसको मैंने बताया कि ऐसी सी घटना है। कुछ समय के लिए घटना नहीं है। हाँ, नॉर्मल घटना नहीं है। नॉर्मल घटना नहीं थी वो। मैं कुछ समय के लिए इसको मैं कंट्रोल में कर लेता हूँ, इस शादी को पोस्टपोन कर दो, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अगर अभी इसके साथ शादी करोगे
तो ये दिक्कत में फंस जाएगी, ये भी फंसेगी, सामने वाला भी फंसेगा, तुम भी फंसोगे। तुम भी फंसोगे। उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने एक ही बात कही, कोई बात जो नहीं होगी देखी है, जाएगी। आप थोड़ा सा कंट्रोल में कर दो, जो होगा देखेंगे, क्योंकि अभी बारात तो वापस लौट नहीं सकती है, हाँ। शादी करवा के भेजेंगे। मैं कहा चलो आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ समय के लिए कंट्रोल में कर दिया उसको। अब जो 7 वचन लिए जाते हैं शादी के अंदर, और जो 7 फेरे होते हैं ना, उसमें वो चुड़ैल बंध गई उनके साथ में। अब उस लड़के के साथ में वो चुड़ैल फेरे ले रही है, क्योंकि वो उसकी बॉडी में है, वो तांडव नहीं कर रही है, पर है वो शांत, पर है उसी की बॉडी में। वो 7 फेरे ले लिए उसने, उसी के साथ साथ में वचन ले लिए कि जीऊंगा भी तेरे साथ में, मरूंगा भी तेरे साथ। अब उस लड़के के साथ क्या होता देखो, फिर घर में जैसे ये लड़का एंटर हुआ ना, तो दूसरे दिन ही उसकी बाप की मृत्यु हो गई। मतलब वो लड़की जैसे ही आई ना, उनके परिवार को आधे से ज्यादा खत्म कर दिया उसने, उस चुड़ैल ने। फिर एक दिन 3 महीने बाद मेरे पास फोन आता है कि गुरुजी बहुत गलत कार्य हो गया, हमने उसकी शादी कर दी, और अब जो लड़के वाले परिवार से है ना, हर साल एक बंदे की डेथ होती रहती है, हर साल एक बंदे की डेथ होती है। और 3 महीने के अंदर तो 4 बंदे चले गए हैं जो हट्टे कट्टे थे। और मैंने उनको कहा भी था मैं कि आप ऐसा काम मत करना। फिर मैं वहाँ पे गया, उस वक्त उसका इतना विकराल रूप था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा चूड़ा खरीद के लेके आई थी, और मैं इसे मांग भी रही थी, पर ये मेरा चूड़ा नहीं दे रही थी। उस चूड़े के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। अब मेरे को वो चूड़ा नहीं चाहिए, इसका पति चाहिए। अच्छा। मैं इसके साथ रहूंगी या इसको साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके साथ वचन बंधित हूँ, और मैंने इसके साथ सब कुछ किया है। ना चाहते हुए भी सब हो गया। ना चाहते हुए भी सब कुछ हो गया कि मेरे इसका जो हस्बैंड है वो मेरे को चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी उसको कोई भी चीज़ की भूख लगती थी या कोई भी चीज़ उसको चाहिए होती थी ना, वो उसके पति के शरीर में जाके ले लेती थी। अक्सर क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति संबंध बनाते हैं, तो एक दूसरे की एंटिटी या एक दूसरे का ऑरा हम बोल सकते हैं, जो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। वो ऑरा ट्रांसफर होने की वजह से वो पावर उसी में भी ट्रांसफर करती थी। आज वो व्यक्ति तो है, पर ऐसी हालत में है कि वो पागलों जैसा बिहेवियर करता है हर व्यक्ति के साथ। और जिस लड़की के साथ शादी हुई थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहती थी, वो उसके हस्बैंड के साथ जुड़ गई थी फेरे होने के बाद में। आज मैंने उसको कंट्रोल में करके रखा है, पर कुछ अंश अभी भी उस व्यक्ति के ऊपर है उसके। अभी उसका इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है अभी। 100 में से 70% वो ठीक है अभी, लेकिन 30% अभी भी दिक्कत है। 30% अभी भी दिक्कत है, क्योंकि एकदम झट से कोई चीज़ें खत्म नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी पावर थी। मैंने दीपक जी कल मैंने फ़ोन देखा था, तो फ़ोन देखते वक्त आपके शूट में कोई अघोरी आए थे, और वो कोई तांत्रिकों के बारे में बात कर रहे थे कि तांत्रिक ऐसे हैं, तांत्रिक वैसे हैं। तंत्र है ना, तंत्र की पूजा तांत्रिक ही करते हैं और अघोरी भी करते हैं। अघोरी कभी भी ध्यान रखना, अघोरी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा सबसे बड़ा महाकुंभ लगा था, वहाँ पे लाखों अघोरी आए थे, लाखों नहीं करोड़ों अघोरी आए थे। अब आप जहाँ पे कुंभ लगा था, आप वहाँ पे जाके देखो, एक भी अघोरी नहीं मिलेगा आपको। अघोरी होते हैं मोह माया से दूर, मोह माया से दूर ही होते हैं। उनको कोई ये पॉडकास्ट करने की या कोई क्लाइंट को लेके आने की या उनके भूत भविष्य वर्तमान में बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अघोरी अपनी साधना में लीन रहते हैं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं, और ये पाखंड कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये सब बनाने का काम है उनका। तो आपको लगता है कि वो पाखंडी थे? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का कि वो पाखंडी थे, पर अक्सर क्या है कि अघोरी कभी नहीं आएगा पॉडकास्ट पे। हाँ, अघोरी कभी नहीं आएगा। काफी अघोरी आ चुके हैं, लेकिन अघोरी आ चुके हैं। अघोरी किनको बोलते हैं मालूम है क्या आपको? अघोरी वो होते हैं जो शमशान में वास होता है उनका। आपको अगर अघोरी, रियल अघोरी के पास में पॉडकास्ट करना है ना, तो वो आपको मिलेंगे भी नहीं कभी, और वो करेंगे भी नहीं। आप ये कहना चाहते हो वो रियल अघोरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल अघोरी तो कैमरे के सामने ही नहीं आना चाहता है, आप उनसे नमस्ते नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने एक समाज में चल रहे बड़े कि एक मेन पहलू को उन्होंने रखा कि तांत्रिक जो है वो लड़कियों का शोषण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तांत्रिक क्यों, अघोरी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं, सभी है। 5 उंगलियां एक सार होती है, जो 5 उंगलियां होती है ना, देखो, या तो सामने वाले की इच्छा होगी, या फिर वो कुछ चीजें उनसे कंट्रोल में करवाना चाहते होंगे। अब जो अघोरी तांत्रिक है वो लड़कियों का शोषण नहीं करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रेत वश में कर लिया, किसी के ऊपर छोड़ दिया, और पीछे किसी का अघोरी लगा दिया, किसी का तांत्रिक लगा दिया, तो उनसे वो जाति भी बदनाम हो रही है जिससे उन्होंने दीक्षा ली है। लेकिन उनका कहना यह था कि सभी तांत्रिक बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं। अच्छा, तो कभी उनको बिठाओ मेरे बराबर पॉडकास्ट में, कौन सा तांत्रिक क्या करता है मेरे को दिखाओ। तांत्रिक मैं भी हूँ, और मैं भी एक अघोरी का ही चल रहा हूँ।
जो अघोरी मणिकंदन, आपने नाम सुना होगा, आपके पॉडकास्ट में भी आए हैं मेरे गुरुजी, मैं उनका चेला हूँ। अभी आपने कहा कि अघोरी जो है वो कैमरे के सामने नहीं आते। अघोरी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, पर वो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, वो किसी का काम नहीं कर रहे हैं। जो अघोरी गुरु मणिकंदन है ना, वो वशीकरण, ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, वो दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा प्राप्त है। कोई व्यक्ति को दीक्षा चाहिए या किसी को मार्गदर्शन चाहिए, वो काम कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि मैंने उसको ये किया था, ये मैंने उसको ये किया था। वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अघोरी। और तांत्रिक तो हर जगह ही है, आप में भी तंत्र है और मेरे में भी तंत्र है। तंत्र तो महादेव का बनाया हुआ है, किसी बाप की जागीर नहीं है जो अपने कंट्रोल में करके रखा है तंत्र को। महाकाली और महाकाल ने बनाया ये तंत्र। तो कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर गलत क्रिया कर ही नहीं सकता है आपकी इच्छा के विरुद्ध, ये हमेशा ध्यान रखना। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ें नहीं कर सकता आपके ऊपर, कि आपके ऊपर कोई शक्ति छोड़ दी या कुछ चीज़ें आपकी तरफ से चाहिए तो वो अपनी शक्तियों को भेज के कुछ मंगा ले, या आप उनके कोई जाल में फंस जाओ तंत्र के द्वारा। ऐसा कभी नहीं होता है। तांत्रिक होते हैं वचन बंधित, वचन दिया जाता है। जब गुरु से कोई दीक्षा लेता है ना, उसको वचन दिया जाता है कि मैं मेरी गलत, कभी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर वो कभी भी गलत इस्तेमाल करेगा, 1% अगर गलत इस्तेमाल कर लेगा, तो वो चीज़ें उसके ऊपर बैकफायर करेगी, उसके ऊपर मारण भी, उल्टी वो चीज़ें आ सकती है, मतलब उसको खत्म भी कर सकती है। तांत्रिक क्रिया एक बहुत बड़ी क्रिया है, जिसके आगे अघोरी भी कुछ नहीं लगता है। हाँ, तंत्र है ना वो। अघोरी ज्यादा ताकतवर है, तांत्रिक तो गृहस्थ है। अपनी अपनी जगह सभी ताकतवर है ना। तांत्रिक गृहस्थ है, अघोरी भी गृहस्थ दीक्षा लेते हैं। अब मेरे गुरु के चेले हैं 2000 से ऊपर है, उसमें से 1500 अघोरी है जो बने हुए हैं। आपने तंत्र मार्ग ही क्यों चुना, अघोर मार्ग क्यों नहीं चुना, और कोई मार्ग क्यों नहीं चुना? अघोर मार्ग है, अघोर मार्ग। जब अघोर मार्ग आप चुनो तो उस वक्त आपको सारी चीजें छोड़ के आपको निकलना पड़ता है अकेले को। और हिंदू धर्म के रीति रिवाज से सबसे बड़ा धर्म वही है कि जो अपनी गृहस्थी को चलाता है। जो साधु संत ऋषि मुनि उनसे भी नीचे हैं गृहस्थ जीवन चलाने वाले से। कौन सा भी ग्रंथ उठा के देख लेना आप, आपकी वजह से कितने लोगों का पेट पल रहा है, आपके बच्चों का, आपकी बीवी का, आपके माता पिता का, सबका पेट पल रहा है ना। अघोरी और साधक जितने भी हैं उनका अकेले का ही पलता है।